यतीमों की फरियाद रसी। एक रोज़ मौला अली अलैहिस्सलाम एक औरत के पास पहुँचे कि वो अपने दोष पर पानी की मश्क लेकर जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठाए हुए थी। मौला ने उससे कहा, क्या तुम इजाज़त देती हो कि तुम्हारी मदद करूं? औरत ने कहा, अगर ये काम अंजाम दिया तो एहसान किया। हज़रत ने मश्क उठाई, अपने दोष पे रखी और रवाना हुए। रास्ते में हज़रत ने फरमाया, पानी लाना घर के मर्द का काम है, तुम क्यों इस काम को अंजाम दे रही हो? औरत ने कहा कि मेरा शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रकाब में एक जंग में कत्ल हो गया। मैं चंद यतीम बच्चे रखती हूँ और हज़रत भी हमारी हालत से गाफिल हैं। हज़रत ने मश्क उसके घर पहुँचा दी और चले गए। कुछ मकदार आटा और खुरमा उसके लिए लाए और फरमाया कि ए औरत, या मैं आटे को खमीर करता हूँ और तनूर रोशन करता हूँ और तुम बच्चों को देखो, और या ये कि तुम इन सब कामों को अंजाम दो, मैं बच्चों की निगहदारी करता हूँ। उस औरत ने अर्ज़ की, मैं बच्चों की निगहदारी बेहतर कर सकती हूँ, तुम रोटी पकाओ। मौला उठे, तनूर जलाया और जब तनूर से आग का शोला निकलने लगा तो मौला ने अपने रूए मुबारक को हरकत के मुकाबिल किया और ख़ुद को खिताब किया कि ए अली, आग की हरारत को चखो, ऐसा ना हो कि यतीमों के हाल से गाफिल हो जाओ। इस मौके पर हमसाये की औरत आई और हज़रत को बावर्ची खाने में देखा तो पहचान लिया। फ़ौरन वो औरत बेवा औरत के पास गई और कहा कि तुझ पे वाय हो, जो तुम्हारे लिए रोटी पका रहे हैं वो अमीरुल मोमिनीन है। तो फ़ौरन वो बेवा औरत हज़रत के पास गई और उज़्र ख्वाही की। कतीबा का लश्कर। जंग सिफ़ीन 18 महीने तक चलती रही। इस जंग में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शाम के लश्कर से, कि जिसकी रहबरी मुआविया और उम्र आस कर रहे थे, जंग के इस मौके पे मुआविया 25,000 अफराद का एक लश्कर इकट्ठा करके लाया। उस लश्कर में शाम के दिलावर और शुजा और बहादुर लोग थे। सभी लोगों ने बहुत दिनों तक मशक की थी और वो लड़ने के लिए पूरी आमादगी रखते थे, और मुअय्यना दिनों के अंदर उन लोगों ने अपने अपने जिस्मों पर जंग का लिबास पहना और हमला करने के लिए आमादा हो गए। उन लोगों की ज़रा उनके तमाम जिस्मों को ढके हुए थी और उनकी कलाए जंगी सिवाय दोनों आँखों के तमाम सर की मुहाफ़िज़त कर रही थी, इस तरह कि उनके बदन की कोई जगह आसेब पजीर ना थी, ताकि बदन की किसी जगह पर आसेब ना पहुँचे। और अगर उन लोगों की तरफ तीर मारते या शमशीर से हमला करते तो तीरों तेग उन लोगों के बदन के किसी हिस्से पर कोई असर ना करता। उन लोगों का तमाम लश्कर सवार था, उन लोगों में कोई प्यादा नहीं था और उस लश्कर का नाम कतीबा रखा था। जब मुआविया और उम्र आस का ये लश्कर मैदान में आया तो मुसलमानों के लश्कर पर अजीब तरस व वहशत मुसल्लत हो गई। मुसलमान कांपने लगे और किसी को हिम्मत ना हुई कि उन लोगों से जाकर मैदान जंग में लड़े। उस मौके पर मौला अली लश्कर की सफ़ से बाहर आए और उन लोगों से मुखातिब होकर तकरीर की और मुसलमानों को जालिमों से जिहाद करने के लिए रग़बत दिलाई, और अपने लश्कर वालों से कहा कि सभी खड़े रहें और हमारी जंग को जो लश्कर कतीबा से होगी तमाशा करें और देखें। हज़रत तन्हा मैदान जंग में शेर नर की तरह अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए आते हैं और दुश्मन पर हमला करते हैं। हज़रत की शमशीर की हर ज़रबत से दुश्मन ज़मीन पर गिरते थे और खून में गलता होने लगते थे। हज़रत एक नापैदा बगोले की तरह दुश्मन के लश्कर में घूमते थे और चक्कर लगाते थे और काफिरों को काटते जाते थे और उनको मौत के घाट उतारते जाते थे। वो कश्तों के पुश्ते लगाते जाते थे। चंद ही घंटों के बाद मुआविया का लश्कर भाग खड़ा हुआ और वो लोग जो जिंदा बच गए थे और अपनी जान बचा ले गए थे मुआविया के खैमे में पनाह ले ली। मुआविया ने, जिसकी आरज़ुएं बर्बाद हो चुकी थी, पूछा, कौन है जो तुम लोगों पर ये बला लेकर आया है? अली की फ़ौज के लोग कितने थे कि इस तरह तुम लोगों को तारो मार कर दिया? लश्कर के फरारियों ने जवाब दिया कि हमने अली के अलावा किसी और को मैदान जंग में नहीं देखा है, लेकिन हज़रत लश्कर में चारों तरफ बगोले की तरह हमला कर रहे थे। लश्कर वालों के सर उनके बदन से उड़ रहे थे, इस तरह कि हर वक्त हम उनको अपने आगे देखते थे और जब हम भागते थे तो वो हमारी पुष्ट पर दिखाई देते थे। बस यही समझ लो कि जिसने भी तलवार खाई है उसने हज़रत अली की तलवार खाई है, और जिसके भी बदन में नेज़ा लगा है वो हज़रत के खश्म व गज़ब का गिरफ्तार है।
हमने आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद की वो शुजाअत देखी है कि अभी तक अपनी उम्र में उसके मानंद में और ना किसी से सुनी थी।